Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi 777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज के साथ में, जिसमें हम जानेंगे ओवरऑल वीक आपका कैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वीडियो जो है पहले की वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें मैं आपके ओवरऑल मैसेजेस निकालूंगी कि पूरा मंडे से लेके सैटरडे संडे तक कैसा आपका जो है वो आने वाला हफ्ता जाने वाला है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स पसंद हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लव और करियर को कंबाइन करके वीकली रीडिंग करूं तो भी आप बताइएगा मुझे कमेंट डाउन करके। ठीक है, ऑल्सो दिस इज अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ टेक दैट वट एवर रेजोनेट्स विद यू। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अपकमिंग वीक की अपकमिंग मंथ की यानी कि सितंबर 2021 की लव रीडिंग्स भी मैंने पोस्ट कर दी हैं। आप जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक वो वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे विजिबल होंगी, लेकिन अगर आपने मिस कर दी हैं तो मैं आपके साइन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी, ताकि आप डायरेक्टली अपनी मंथली लव रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सब कुछ क्लियर है एंड मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट डन येट। Like the video and comment down below how did you like these readings and how are you resonating with it. Alright, so without any further ado, now let's get into the videos. Hi Capricorns, welcome to your weekly reading. Let's see क्या messages आ रहे हैं आपके लिए for this upcoming week. Okay. Okay, the week will start on a good note Capricorn, as what I can see, क्योंकि ये एनर्जीज जो हैं आप पिछले हफ्ते से लेके हुए अपने नए हफ्ते में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीक की स्टार्टिंग तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छी दिख रही हैं, काफ़ी फुलफिलिंग एनर्जीज दिख रही हैं। मूविंग ऑन, अगर मैं आगे की बात करूँ, मिड वीक में कहीं ना किसी तरीके का फियर आपको हो सकता है, यू नो, फियर ऑफ लूजिंग पीपल और फियर ऑफ लूजिंग अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। बट देन अगेन कार्ड्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स रादर देन ऑन योर वीकनेसेस। ठीक है, सो अपना जो यू नो आई वुड से कि refocus your thoughts, that is what this card is telling you, कि अपना जो पाथ है उससे भटकिए मत। ठीक है, सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में ऊपर नीचे चलती रहती हैं, बट आप किस तरीके से उनको लेते हैं, उनसे क्या सीख के आते हैं, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हो सके तो किसी भी तरीके के ईगो क्लैशेस से बचने की ज़रूरत है आपको, स्पेशली इन द मिड ऑफ द वीक। ठीक है, किसी भी तरीके की अनहेल्दी एडिक्शंस, यू नो, पीपल डू कम इन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे वो अगर कुछ लाइफ में ठीक नहीं चल रहा होता है तो कुछ अनहेल्दी हैबिट्स में आ जाते हैं। बट हियर यहाँ पे इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू कि आप किसी भी तरीके की एडिक्शन या फिर किसी भी तरीके की अनहेल्दी हैबिट्स में आप जाने की जितना हो सके अवॉइड करें। सी, अनहेल्दी हैबिट्स और एडिक्शन डज नॉट ओनली मीन कि यू नो taking drugs or these kind of things. It can be anything: not sleeping on time, not eating proper food, having too much of caffeine, you know, not exercising, no physical activity. So this can also be one of the reasons कि आपने इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए हैं उस नेगेटिव एनर्जीज में कि you are not focusing on yourself and you are moving into those काइंड ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि अपनी उन फोकस पे सबसे पहले तो आप अपने फोकस रीगेन करिए। ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। सेकेंडली, अपनी जितनी भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनसे बचने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ में मैं गलत पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रही हूँ, try to, you know, pinch yourself and come back from those energies and regain your focus again. What exactly do you want? Don't you know, lose your focus. हो सके तो
आई वुड से कि कहीं रिमाइंडर लगा के रख लीजिए कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, कहीं पेस्ट करके रख लीजिए कि दिस इज़ योर गोल, सो दैट यू कैन सी इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अपने पानी की बॉटल पे लगा लीजिए, किसी भी तरीके पे जहाँ पे आपको वो चीज़ बार बार दिखती रहे, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द वीक आई डू सी गुड फॉर्च्यून फॉर यू कमिंग, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ग्रेशियस और जेनरस एनर्जी भी है आपकी, मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है, ठीक है। यू विल फील वेरी अबंडेंट बिकॉज आप इतना ज़्यादा सीख के आ गए हो, एंड दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू विल रीगेन योर फोकस, व्हेन यू विल जस्ट फोकस ऑन योर एबिलिटीज एंड योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। ओनली देन दीज थिंग्स विल हैपन। ऑल्सो किसी भी तरीके का अगर किसी भी तरीके का अगर आपको अप्रोच लेने को बोला जाए तो टेक अ सेंसिबल अप्रोच, टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। डोंट बी सो मच ड्राउन इनटू इमोशंस, टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच इंस्टेड, एंड देन टेक योर डिसीजंस एंड प्लान योर वीक अहेड। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है। All right, we have the card of gratitude here, which says you fully appreciate the invaluable lessons that life lovingly presents to you. So you definitely know कि लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो और आप जो है इस चीज़ का थैंक्स भी करते हो, ठीक है। जब हमें कोई चीज़ अच्छी मिलती है, जब हमें कोई अपना गोल अचीव हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, लेकिन हम बुरी सिचुएशंस में थैंक्स करना भूल जाते हैं भगवान को या उस डिवाइन एनर्जी को, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन भी उसी ने ही दी है। वो एक तरीका होता है उस डिवाइन इंटरवेंशन का हमें बताने का कि अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ लेसन आया है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है। एंड अगर ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में प्लांट हुई है, दैट मीन्स उसका कोई मकसद है, और मकसद क्या है कि तुम्हें एक मेजर लेसन दे के जाना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी हमें उस डिवाइन एनर्जी को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि ठीक है, आपने अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में लेके आए हो तो मैं इसको भी पार कर लूँगा, मैं इससे भी बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है। सो वो चीज़ एक जो है वो हमें हर एक इंडिविजुअल को, आई फील हर एक ह्यूमन बीइंग को वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो या आई रियली फील दैट देयर इज़ अ मिक्स एनर्जी हियर। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली आपको फोकस करने की ज़रूरत है। टिल वी मीट अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर।